हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है वापस इस तीसरे वीडियो लेक्चर में। 18 ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 3। अच्छा, एक चीज, चैनल का नाम बदल के मैंने थारा सारथी से थारा सारथी फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर कर दिया है। आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी केजीबी दोनों ही नाम बोलते हैं। यहां से मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी और मेरे एक स्टूडेंट ने कल मेरे को कॉल किया और बोला कि सर थारा सारथी नाम ठीक है बट उसके आगे आईआईटी खड़गपुर और जरूर ऐड करो। तो मैंने तनुज की बात मानी और वो ऐड कर दिया। तो दैट इज अबाउट दी बिहाइंड दैट नेम कि मैंने आईआईटी खड़गपुर क्यों ऐड किया है। तो एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के पहला लेक्चर जो था उसमें अपन ने क्वाड्रेंट को समझा था, एंगल को समझा था और रिडक्शन फॉर्मूला को समझा था। दैट इज ए फर्स्ट पार्ट। फिर हमने सेकंड लेक्चर स्टार्ट किया। अगर आपको सेकंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर का रेफरेंस चाहिए तो आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां आपको मिल जाएगा। और ये लेक्चर देखने से पहले उन दोनों लेक्चर को देख के जरूर आइएगा, अन्यथा मतलब लॉजिक करेक्ट नहीं होंगे, सारे आइडियाज करेक्ट नहीं होंगे। कुछ कुछ ऐसी कहानियां हैं जो लेक्चर 2 और लेक्चर 2 में और लेक्चर 1 में बनी है, वो कनेक्ट होती हुई आगे चलेगी, डॉट्स कनेक्ट होते हुए आगे चलेंगे। तो उनको देख के आएगा तभी ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा आपको। और सेकंड वीडियो में अपन ने कंपाउंड एंगल की बात करी थी। कंपाउंड एंगल एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है जिसने अपन को स्टार्ट एक आइडिया दिया था कि मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलेस थे कि ट्रिग्नोमेट्री अगर मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में है तो उनको एडिशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर एडिशन के फॉर्मेट में है तो उनको मल्टीप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दिस इज टिल नाउ। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा लेक्चर, जिसके अंदर अपन 2A एंगल्स को समझेंगे। पहले किसको समझेंगे? 2A एंगल्स को। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला। तीसरा लेक्चर कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो स्टार्टिंग चैप्टर्स थे उनसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन शुरुआत करते हैं इस फॉर्मूले से। साइन A प्लस बी का जो फॉर्मूला हमने देखा था वो क्या था? साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। ये फॉर्मूला हमने देखा था। इसका प्रूफ मैंने किया नहीं है, कुछ मेरे कॉलेज के सीनियर्स हैं उनके मेरे पास मैसेज आए, कुछ मेरे बैचमेट के भी आए। उन्होंने बोला कि इस फॉर्मूले का प्रूफ डालना साइन A प्लस बी का। तो जल्दी ही मैं 1-2 दिन में वो वीडियो डालूंगा जिसमें साइन A प्लस बी और कोस A प्लस बी इन दोनों फॉर्मूलों के प्रूफ हो। इनके दो मेथड मेरे ध्यान में, वो दोनों डाल दूंगा मैं। चलो, तो अब अपन को चाहिए साइन 2A का फॉर्मूला। 2A एंगल्स मतलब साइन 2A का फॉर्मूला चाहिए। तो क्या 2A को मैं A प्लस ए लिख सकता हूं? A प्लस ए लिखने के बाद क्या ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है? यस, काम हो गया अपना। तो साइन 2A का फॉर्मूला आ जाएगा। या फिर इस फॉर्मूले में B की जगह A रख दो, तो क्या A प्लस ए बना कि नहीं बना, और अपना साइन 2A का फॉर्मूला आ जाएगा। रखो, क्या हुआ? साइन 2A इक्वल्स साइन A कोस A। बी तो कोस हो गया, बी तो ए हो गया ना, अगेन कोस ए साइन ए। तो ये क्या फॉर्मूला आ गया? 2 साइन ए कोस ए, राइट। इस फॉर्मूले की डायरेक्शन अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि अपन जब भी फॉर्मूला देखेंगे उनकी डायरेक्शन जरूर देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को देख के अपन को ये समझ में आएगा कि अपन को किस डायरेक्शन में जाना है। और जिस डायरेक्शन में जाना होगा, जिस डायरेक्शन में अपन को जाना होगा, तभी तो उसी डायरेक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस फॉर्मूले की खास बात यह है कि जो डबल एंगल है, क्या है? डबल एंगल, उसको कन्वर्ट किया गया है सिंगल एंगल में। उसको कन्वर्ट किया गया है सिंगल एंगल में। सिंगल बोल दूं या फिर हाफ बोल दूं? अगर कोई एक एंगल है तो उसको उसके हाफ एंगल 2A है तो किस में भेजा गया है? A में भेजा गया है। 2A है तो किस में भेजा गया है? A में। तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस एंड फन पर्पज जल्दी से बताओ साइन A का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी से लिखो अपनी कॉपी में, साइन A का। अच्छा, एक चीज और, अगर आपके पास कोई नोट्स है
तो एक रफ कॉपी लेके जरूर बैठे साथ में, और अगर आपके पास नोट्स नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के तो इसके नोट्स भी बनाते चले। नोट्स हैं ऑलरेडी तो ये वही चीजें हैं जो आपके नोट्स में ऑलरेडी होगी, कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर हो तो वो एड ऑन कर लेना, बाकी रफ कॉपी साथ में लेके जरूर बैठे। तो साइन ए को हाफ एंगल में, ए को किस में कन्वर्ट करना होगा, हाफ में कन्वर्ट करते टाइम a/2 में। ये प्रैक्टिस के लिए था क्योंकि ये फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे, तो जल्दी से इसमें लगा के दिखाओ हाफ एंगल का फॉर्मूला, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से लगाओ कि जो साइन के एंगल है, साइन के अंदर जो भी एंगल की वैल्यू है इसका हाफ करना है। इसका क्या करना है, हाफ। तो ये क्या बनेगा, 2 साइन, इसका हाफ हो गया π/2 का आधा π/4 माइनस a/2 कोस π/4 माइनस a/2। क्लियर हुई बात है। तो ये था एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला साइन 2a, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला साइन 2a, ठीक है। और ये कभी इस वे में लगेगा, कभी इस, जो भी एंगल गिवन हो, जो भी एंगल गिवन हो, और मैं कहूं कि मेरे को इस एंगल के हाफ की जरूरत है और ये साइन के अंदर है, जो ही ये बात बोलूं साइन 2a का फॉर्मूला फट से दिमाग में आना चाहिए। क्लियर हुई बात। अच्छा, एक इसकी डायरेक्शन ये तो होगी है, इसकी एक डायरेक्शन और हो सकती है, वो ये कि चलो कोई एक एंगल था उसको, एक मिनट यहां तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं नीचे चलता हूं थोड़ा सा, कि कोई एक एंगल है उसको हाफ में कन्वर्ट करना है, तब तो क्या फॉर्मूला लगेगा, साइन ए इसको हाफ में कन्वर्ट करना है तो 2 साइन a/2 कोस a/2। बट कभी कभी क्या होगा कि ऐसे हाफ में फॉर्मूला होगा और उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, डबल में। जैसे आपको मैंने दे दिया 1 साइन ए कोस, तो साइन और कोस आपस में मल्टीप्लाई में है, और मैंने देखा कि मैं 2a की मेरे को नीड पड़ रही है, तो पंचे में किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। 2 साइन ए कोस से क्या बन गया, साइन 2a। ठीक है, ये फ्यूचर के सवाल में ऐसा आएगा, उसी का पार्ट है ये, मैं बस पहले से ये फॉर्मूला लगा के दिखा रहा हूं। तो यहां पे देखो ये एंगल ए था, किस में कन्वर्ट होगा, डबल में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, और यहां पर ये ए था, किस में कन्वर्ट होगा, हाफ में होगा कि नहीं होगा। तो ये नीड बेस्ड काम होगा। साइन 2a का फॉर्मूला क्लियर हो। अब अपन चलते हैं कोस की तरफ। किसकी तरफ, कोस की तरफ। कोस 2a का फॉर्मूला, कोस 2a को क्या लिख सकता हूं मैं, कोस a प्लस ए। तो ये क्या बन गया, कोस ए, कोस b की जगह वापस कोस ए, माइनस साइन ए, वापस साइन ए। ओ वाह, ये तो कुछ ऐसा बन गया, राइट। अब जब ये ऐसा बन गया है तो क्यों ना एक प्रैक्टिस कर ली जाए। इसका लिख के दिखाओ, कोस ए का किसके हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या होगा, कोस a/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a/2। सिंपल। कोई भी एंगल हो इसका आधा करके लिखना है। क्लियर है क्या बात, ओके। एक चीज और, क्या यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया जा सकता है जब जरूरत पड़े तो, यस। दो अलग अलग टुकड़े किए जा सकते हैं, एक टुकड़ा होगा कोस a माइनस साइन ए, दूसरा टुकड़ा होगा कोस a प्लस साइन ए। उम्मीद आपको समझ आया होगा। सिमिलरली अगर मैं जाऊं tan 2a के फॉर्मूले पे, तो क्या बढ़ेगा, tan a प्लस ए, tan a प्लस ए। tan a प्लस ए का फॉर्मूला tan a प्लस tan a। ये फॉर्मूले मैंने कल सेकंड लेक्चर में बताया था आपको, साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, tan a प्लस बी, इनके माइनस tan a इंटू tan a। तो ये क्या बन गया, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनली 2a के तीनों फॉर्मूले आ गए। अब इनको मैं अपडेटेड वर्जन बताता हूं। अपनी एक कहानी थी, उस कहानी के हिसाब से अगर चले अपन, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन ए कोस ए।
सिंपल सा थिंग है, मिलजुल के चलेगा, अपना काम बनेगा, दैट्स ऑल। थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूं, यहां एक फॉर्मूला और लिखूंगा मैं इसका, cos 2a। अभी हमने देखा इसका फॉर्मूला है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। cos अपनी जगह है, साइन अपनी जगह है, ये अलग अलग है। ये आइडिया आजकल की कहानी वाले क्लियर है। बट अब एक बात ध्यान से देखो, अगर इस cos स्क्वायर को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दूं और एक साइन स्क्वायर और है, तो ये क्या बन गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर नहीं बन गया। साइन के पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। क्लियर हुआ क्या? साइन का फॉर्मूला जब भी आएगा साइन और कोस में आएगा या आएगा, एक साथ आएगा, बड़ा बेटा है, मिलजुल के लेके चलेगा। लेकिन जब cos 2a की बात आएगी तो cos 2a का एक फॉर्मूला ये तो था ही, इसके अलावा एक फॉर्मूला ये भी होता है जो केवल और केवल किस में, साइन में। cos 2a का ये फॉर्मूला ये ऐसा वाला है जो केवल और केवल साइन में है। cos 2a को कन्वर्ट करो, केवल साइन आना चाहिए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ओके, और आप साफ साफ देख रहे हो साइन को डोमिनेट नहीं करने दिया जा रहा है, उसको नेगेटिव का रखा गया है। अच्छा, एक दूसरा इसमें यह भी किया जा सकता है, कोस स्क्वायर को अपनी जगह पड़े रहने दो, साइन स्क्वायर को क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो ये पड़ जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। कोस 2a का फॉर्मूला जिसमें केवल कोस आ रहा है, और जब केवल कोस आ रहा है तो कोस प्लस का आ रहा है, माइनस का 1 है तो कोस डोमिनेट भी करना है। ये क्लियर हुआ? tan 2a का अपना न्यारा निर्वाला सा एक फॉर्मूला था। अच्छा एक मिनट, यहां थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूं मैं। अच्छा 10 वाला तो हो ही गया, उसको अपन छोड़ देते, एक बार दूसरा आइडिया देखते हैं। देखो 2 साइन ए को से था, उसके नीचे मैं मान लू कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है। ये मैंने फॉर्मूला करवाया नहीं है क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि ये तो आपको आता ही होगा, कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला। 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर आता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर आता है। ये तीनों फॉर्मूले मैंने नहीं करवाए। साइन एक्स 1 बाई कोस एक्स होता है, कोस एक्स 1 बाई सेक, ये नहीं करवाया मैंने आपको, बिकॉज ये मान के चल रहा हूं कि आपको आते हैं। ओके हाँ, अब 2 साइन ए कोस ए अपॉन कोस, इसको लिख सकते हैं अपन 1 को लिखा जा सकता है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस स्क्वायर ए से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो? कोस स्क्वायर ए से। जब न्यूमरेटर को डिवाइड किया तो एक कोस से कट गया, और साइन और एक नीचे कोस बन गया, तो ये बन गया 2 tan a बाई 2, 2 tan a। करके देखना आप, न्यूमरेटर को डिवाइड कर लिया, अब डिनोमिनेटर को करो। जब कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर से किया तो 1 प्लस साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर से किया तो tan स्क्वायर। ये साइन ए का एक दूसरा फॉर्मूला है, साइन 2a का हाफ एंगल में कन्वर्ट करने का। बट ये फॉर्मूला 10 में एक ही नहीं है। आई टोल्ड यू 10 इज द स्मार्ट गाय। जब जब साइन और कोस की जरूरत पड़ेगी 10 वहां आएगा अपनी वैल्यूज प्रेजेंट करने के लिए। आप देख रहे हो साइन 2a का फॉर्मूला है 10 के अंदर है, तो 10 यहां आके अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। सिमिलरली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। किससे डिवाइड करें? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस स्क्वायर ए से। तो ये क्या बन गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर है। देखो कोस स्क्वायर हो गया 1, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर से क्या 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है। ये कोस 2a के 4 फॉर्मूले और साइन 2a के 2 फॉर्मूले हैं। नाउ यू पीपल टेल मी, साइन बड़ा बेटा जरूर होगा बट वो भोला है, उसको 2 ही फॉर्मूले मिले हैं 2a वाले। कोस चालाक है, 4 फॉर्मूले लेके गए, उन चारों में से ये वाले 2 फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई लेट यू नो हाउ। जो कोस अपनी इंपॉर्टेंस को बना के रखेगा, साइन ऐसा है कि अपन को समा उसकी नीड पड़ेगी क्योंकि बड़ा है तो उसको भी लेके चलना पड़ेगा और वो भी अपन को लेके चलेगा। एंड 10 अपनी प्रेजेंस दिखाता रहेगा। ओके, और एक फॉर्मूला ये भी है कि जो tan 2a का फॉर्मूला हमने लिखा था, यहां लिख रहा हूं मैं, tan 2a का हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। आप ध्यान से देख लेना, साइन और कोस में डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और जब tan 2a का फॉर्मूला है तो उसमें डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर। तो ये 7 फॉर्मूले हैं, सातों के सातों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको एक जगह लिख के चिपका के रख लेना, दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसी फॉर्मूले को अगर मैं आगे लेके जाऊं तो cos 2a के दो फॉर्मूले थे ना जिनको मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, वो क्यों बोला मैंने? cos 2a का फॉर्मूला क्या है? एक तो था 1 - 2 sin स्क्वायर है, एक cos 2a का फॉर्मूला क्या है? 2 cos स्क्वायर a -1। ओके, सिंपल, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप ध्यान से देखो, यहां पे ये एंगल को क्या कर रहे हैं? हाफ कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं डबल होते हुए दिखे, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी देखो भाई, या 2 साइन स्क्वायर ए की निकाल लो भाई, कितनी आएगी? ये उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये आ गई 1 - cos 2a। सिमिलरली नीचे वाले से मेरे को 2 cos स्क्वायर ए निकालना है, तो ये 1 माइनस का उधर चला जाएगा, तो ये क्या बन गया? 1 + cos 2a। आप लिख के ले लेना। इन दो फॉर्मूलों की इंपॉर्टेंस है ना, बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगी, राइट? इनको लिख के ही ले लेना, लिख के अपनी दीवार पे चिपका लेना दोनों तरफ से, कि अगर मेरे पास साइन स्क्वायर है, मेरे पास साइन स्क्वायर है और मेरे को स्क्वायर गायब करना है, क्या करना है? स्क्वायर गायब करना है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मेरे पास साइन स्क्वायर है और मेरे को स्क्वायर गायब करना है, एंगल डबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं साइन स्क्वायर ए की जगह ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, 1 - cos 2a अपॉन 2, 2 इधर चला जाएगा ना। अगर मेरे पास 2 cos स्क्वायर है और स्क्वायर को मेरे को गायब करना है, मेरे पास क्या है? 2 cos स्क्वायर है, स्क्वायर को मेरे को गायब करना है, एंगल डबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 cos स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा? 1 + cos 2a। पहली बात समझ में? नाउ सी दी अदर वर्जन। अगर मेरे पास 1 - cos 2a है, या जहां पे भी cos के बगल में 1 दिखे, प्लस या माइनस में, हमेशा दोनों फॉर्मूले दिमाग में आने चाहिए। 1 + cos 2a प्लस है, cos का फॉर्मूला है, cos आएगा 2 cos स्क्वायर a/2। और अगर 1 - cos a है, माइनस है, तो क्या आएगा? 2 sin स्क्वायर a/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अपन कुछ सवाल कर लेते हैं। मैंने आपके लिए सवाल लिख के रखे हैं कुछ। अरे कहां है, कहां है, कहां है, कहां? ये रहे, ये रहे, ये रहे। यस 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 यस। तो सबसे पहले अगर सवाल की अपन बात करें, वही फॉर्मूला की प्रैक्टिस के लिए सवाल है। cos a गिवन है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके सोल्व करने की कोशिश कर सकते हो। cos 2a निकालना है, तो ऐसा cos 2a का फॉर्मूला बताओ जो इसके हाफ एंगल से आ रहा हो, केवल cos 2a से, केवल cos a से आ रहा हो। तो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a -1, 2 cos स्क्वायर a -1। जब ये फॉर्मूला मैं लगाता हूं तो 2 × cos स्क्वायर a 1/9 -1, ये हो गया 2/9 -1, यहां से कितना आ गया? -7/9। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? राइट। चलो, ये फॉर्मूला साफ साफ ही दिख रहा है। तो cos 2a है, cos 2a को क्या लिखा जाएगा? 1 - 2 sin स्क्वायर है, तो साइन दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया? 1 - 2 sin स्क्वायर है 4/9, ये बन गया 1 - 8/9। सो 9 - 1 9 - 8 1/9। ये कैलकुलेशन आप थोड़ा सा देख लो। इसमें क्या है? मेरे को sin 2a निकालना है। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin a cos a। मेरे को sin a तो पता है, बट cos a नहीं पता। तो याद करो 10th क्लास की वो बातें, ऐसे एक ट्राइंगल बनाते थे, ये एंगल a है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 3, हाइपोटेनियस कितना है? 5, तो बेस कितना आ जाएगा? 4। और cos a का फॉर्मूला क्या होता था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया 4/5। इज इट क्लियर? अब जब मैं वैल्यूज पुट करने पे आऊंगा इस फॉर्मूले में, एक मिनट, हाँ, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो आई गेस इधर मेरी फोटो आ रही होगी, तो मैं थोड़ा सा इसको इधर पुट कर देता हूं। 2 × sin a कितना हो गया भाई? sin 2a निकालना है ना, तो 2 × sin a कितना हो गया? 3/5। और cos a कितना हो गया? 4/5। तो यहां से कितना आ गया? 24/25।
इज इट क्लियर? ओके, बट आपको एक खास बात आता हूं, देखो देखो अपन ने किया, कहीं गलती नहीं है, बट एक छोटी चीज मिस हुई है, थोड़ा सा देखने की जरूरत है उन चीजों को। क्या आपको चल के बताया गया ये ए कौन से क्वाड्रेंट का है? थिंक, नहीं बताया गया। अगर बताया गया होता तब तो चलो समझ में आता, नहीं बताया गया तो ये जो साइन ए पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल भी हो सकता है और सेकंड का भी हो सकता है, राइट? अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तब तो कोस ए भी पॉजिटिव आएगा, साइन 2a भी पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का है, ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो क्या यहां से कोस ए नेगेटिव नहीं आना चाहिए था? राइट, आया तो नहीं? ये ध्यान रखना पड़ेगा, आप ये ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? तो यहां पर ये कोस नेगेटिव भी तो हो सकता था, तो ये इसके सामने दोनों चॉइस नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव की। तो सिमिलरली अगर इसके पास दोनों चॉइस होगी तो क्या यहां पर भी प्लस माइनस आएगा कि नहीं आएगा? राइट, तो ऐसे एक बात को ध्यान रखते हुए चलना कि आपको अज्यूम करते हुए कुछ नहीं चलना है। आपने देखा वो साइन ए पॉजिटिव दिया हुआ है, कुछ ए के बारे में बताया नहीं गया, तो ए की दो केसेस होंगे, यहां पे भी ये दो केस होने वाले थे, लेकिन यहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। एम आई क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें होती है जो एक फर्क क्रिएट करेगी एक अच्छे स्टूडेंट में और एक कम नॉलेजेबल स्टूडेंट में, तो इन बातों को ध्यान रखते हुए चलना। ओके, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल और लिखे हुए हैं मेरे। यस, ये कौन से फॉर्मूले की प्रैक्टिस है भाई? टेन वालों की। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। फटाक से वैल्यू पुट करके निकाल लो, मैं तीनों के फॉर्मूले लिख रहा हूं, तब तक आप जल्दी से अपनी कॉपी खोलो और इनको सोल्व करो और फटाक से सोल्व कर दो, फटाफट खटाखट फटाफट खटाखट सोल्व कर दो भाई। हाँ भाई, इसका फॉर्मूला, ये मैंने तीनों के फॉर्मूले लिख दिए, अब आपको बस 10 की वैल्यू डालनी है और सोल्व करना है। हाँ, तो देखते भाई कितने कैसे आया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा सही हुआ है कि नहीं हुआ है। 1 माइनस 1/9, ये आ गया यहां से 6/8, वैसे बोले तो 3/4। सही हुआ है कि नहीं हुआ है? सही हुआ है कि नहीं हुआ है? गुड, आगे बढ़ते हैं। ये क्या बनेगा भाई? 1 माइनस 1/9 अपॉन 1 प्लस 1/9, यहां से होता है 8/10 जो कि आ गया 4/5। ओके, और अगर मैं इसकी बात, अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ प्लस होना चाहिए था, राइट? तो यहाँ 10 आना चाहिए था। ओके ओके ओके, कुछ लोगों ने कहा होगा कि सर हमारी सुन ही नहीं रहे, 3/5 आएगा। ओके, अपडेट कर दिया मैंने। यहाँ पे कितना हो गया? 2 इंटू 10 कितना आ गया? 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/9। ओके, मेरी फोटो के नीचे आ जाने वाला है क्या? ये ऊपर कर देते हैं। हाँ, तो ये कितना आ गया भाई? ऊपर आ गया 2/3, नीचे आ गया 8/9, 3 का टी आ गया 6/8। यस, ये 3/4 है, इधर नहीं, इधर नहीं होगा 3/4, वो कोस वाली बातें लगा दी गई थी। समझ में आया? 10 की इंपोर्टेंस क्लियर हो रही है कि अगर 10 दे दो तो साइन 2a कोस 2a tan 2a सब निकाला जा सकता है। चलो आगे चलते हैं। यस, ये वाले सवाल देखो, अपन को कोस से गिवन है और साइन a/2 निकालना है। ध्यान से देखो इस बात को, कौन सा फॉर्मूला निकालना है? हाफ एंगल। कौन सा गिवन है? डबल एंगल। तो अगर आपको याद हो तो ये वाला फॉर्मूला बताया था लास्ट में भी, 2 साइन स्क्वायर a/2 इक्वल टू 1 माइनस कोस ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। नहीं नहीं नहीं, 2 साइन स्क्वायर a/2 सही बोला था वैसे, बट यहां फॉर्मूला हाफ और डबल एंगल का है। 2 साइन स्क्वायर a/2 इक्वल 1 माइनस कोसेक, राइट? चलो रखो, ये कितना हो गया? 1 माइनस 7/25, 25 माइनस 7 कितना हो गया भाई? 18/25। इधर है 2 साइन स्क्वायर a/2, तो साइन स्क्वायर a/2 कितना आ गया भाई? 9/25। अब आपके मन में हो रही होगी जल्दी से कि दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे, प्लस माइनस के लगा देते हैं, वही तो सीधे ही लिख देते 3/5, उनका सही भी हो जाएगा और उनको मजा आ जाएंगे, बोले बात सही हो गया। गलती से सही हुआ सवाल सही नहीं होता है। ध्यान से देखो, अंडर रूट किया तो प्लस माइनस के दोनों बनेंगे, सही बात है, लेकिन उन्होंने ध्यान से देखो इस बार गिवन है कुछ,
इस बार कुछ गिवन है। ए कहां से कहां तक दिया हुआ है? 0 से π/2, 0 से π/2। तो जल्दी से बताओ, अगर ए 0 से π/2 तो a/2 कितना होगा? a/2 होगा 0 से π/4 के बीच, a/2 होगा 0 से π/4 के बीच। तो यहां से पॉजिटिव वाला तो एक्सेप्ट हो जाएगा और नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एंगल 0 से π/4 के बीच है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल तो पॉजिटिव ही होता है। तो sin a/2, cos a/2 और sin a/4 तीनों के तीनों पॉजिटिव ही आएंगे, तो प्लस माइनस की चिंता की बात है नहीं, क्योंकि इतना फर्क पड़ जाता है। अगर ये बात नहीं दी होती है तो थोड़ा सोचना पड़ जाता, राइट? ओके, अब ये कुछ इंफॉर्मेशन और दे देते। मान लो एक की वैल्यू देते 180 से 360 के बीच, 180 से 360 के बीच, तो उसका आधा 90 से 180 के बीच, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन तो पॉजिटिव होता है बट कोस नेगेटिव होता है, दूसरा वाला नेगेटिव आता। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रख के चलना कि ये ए के बारे में कुछ गिवन है कि नहीं है। हाँ भाई, यहां क्या बनेगा? 2 cos स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस ए, वो पुट करने पर ये बन गया 1 प्लस 7/25, ये हो गया 32/25, 2 cos स्क्वायर a/2। तो बताओ भाई, cos स्क्वायर a/2 कितना हो गया? 16/25। यहां से दोनों आएंगे बट केवल पॉजिटिव वाला एक्सेप्ट होगा, केवल पॉजिटिव वाला एक्सेप्ट होगा। यही मैं अगर बोलूं 180 से 360 के बीच एंगल दिया होता, पाई से लेकर 2 पाई के बीच दिया होता, तो a/2 आता π/2 से पाई के बीच सेकंड क्वाड्रेंट में, तब ये cos a/2 नेगेटिव होता और sin a/2 पॉजिटिव होता। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई होती है उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई है? आंसर बदल जाते हैं भाई छोटी सी एक इंफॉर्मेशन के चलते। अब निकालना अपन को sin a/4, मैं अगले पेज में निकाल देता हूं थोड़ा सा नीचे करके। sin a/4 निकालना है भाई, क्या निकालना है? sin a/4। तो एक बात तो साफ साफ दिख रही है, 2 sin स्क्वायर a/4 बनेगा 1 माइनस कोस a/2, इसका डबल होता है, इसका डबल होता है। और आपने अभी देखा cos a/2 की मैंने वैल्यू निकाल ली, कितनी? 4/5। ये पुट कर दूं अगर मैं, तो कितनी होगी? 1 माइनस 4/5, ये आ गया 1/10। तो यहां से बताओ भाई, sin स्क्वायर a/4 कितना हो गया? 1/10। अरे ये तो कुछ और ही आ गया, 1/5 आएगा। 2 इधर जाएगा और देखो आंसर रटे हुए भाई, मैं क्या कर दूं, आंसर रटे हुए मेरे, ठीक है।2 sin स्क्वायर a/4 1/5 आ गया, 2 डिवाइड में गया इसलिए sin स्क्वायर a/4 1/10 आ गया। तो यहां से बताओ भाई sin a/4 कितना हो गया? 1/√10, बट होगा प्लस का ही, क्योंकि a 0 से 90 के बीच है, तो a/4 0 से लेके कितने के बीच होगा? 22.5 के बीच लगभग, आई गेस। हाँ, बट पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलो फिर अपन आगे चलते हैं बिना देरी किए, और अब अपन करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये टॉपिक स्टार टॉपिक है, ये आइडिया आज इंपॉर्टेंट है जिनकी मैं बात करने वाला हूं। ओके, और जो वीडियो एंड तक देख रहे हैं उनका फायदा भी होने वाला है। क्या होता है कि 1 प्लस कोस ए की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला आपको पता है, 2 cos स्क्वायर a/2, सिंपल। 1 माइनस कोस ए की बात करूं तो इसका फॉर्मूला भी आपको पता है, 2 sin स्क्वायर a/2। बट व्हाट अबाउट 1 प्लस साइन ए? व्हाट अबाउट 1 माइनस साइन ए? ये थोड़े से मुश्किल पड़ते हैं इनको स्टडी करना। 1 प्लस कोस ए का फॉर्मूला पता है, 1 माइनस कोस ए का फॉर्मूला पता है, बट 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए इनको स्टडी करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो देखो इसका तरीका क्या है, इसके 2 मेथड सिखाता हूं, दोनों को ध्यान से देखना। थोड़ा सा अजीब हो सकता है, नया हो सकता है, बट इन दोनों को थोड़ा सा अच्छे से तैयार करना। मैं आपको दिखाऊंगा इन दोनों की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। देखो भाई कैसे रेस्पेक्ट करते हैं ना। 1 प्लस साइन ए, एक तो होता है इसका स्क्वायर मेथड, द परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट मेथड भी परफेक्ट मिलेगा। आप एक काम करो, जल्दी से कॉपी ओपन करो, साइन a/2 प्लस कोस a/2 का होल स्क्वायर करो, जल्दी से, फटाक से करो भी, फटाक से।
तो आपने किया होगा तो क्या मिला आपको, साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कोस स्क्वायर ए बाई टू प्लस 2 साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू। देखो मेरे को कल फीडबैक आए थे कि आप सर कैमरा में देखते रहिए, ऐसे कनेक्टिविटी फील होती है, लेकिन कैमरा स्क्रीन से थोड़ा ऊपर है, मेरे को साइड में देखना पड़ रहा है बार बार, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन तो थोड़ी नीचे है ना। चलो हाँ, कैमरा में देख रहा हूं मैं, फोकस। तो ये साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कोस स्क्वायर ए बाई टू क्या पड़ा, 10th क्लास में पढ़ गए 1, और ये आज पढ़ा है आपको 2 साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू। ये क्या हो गया, साइन ए हुआ कि नहीं हुआ, तो ये क्या बन गया 1 प्लस साइन ए। समझ में आया। तो 1 प्लस साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, साइन ए बाई टू प्लस कोस ए बाई टू का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। क्लियर हुई क्या बात। इसी हिसाब से 1 माइनस साइन ए को क्या लिखा जाएगा, अगर आप दिमाग लगाओगे तो साइन ए बाई टू माइनस कोस ए बाई टू का होल स्क्वायर। अप्रोच 1 क्लियर हुई। तो मैं बोल दूंगा भाई, जैसे इन दो के ये फॉर्मूले होते हैं, इन दो के ये फॉर्मूले होते हैं भाई, साइन बड़ा बेटा है, मिला जुला के चलता है सब कुछ, तो इसके फॉर्मूले में साइन और कोस दोनों आएंगे, सिंपल। और जनरली आपको देखने को अप्रोच भी यही मिलेगी। जनरली आप नोट्स फॉलो करोगे या कोई और बुक्स फॉलो करोगे, उनमें अप्रोच भी यही मिलेगी। बट मेरे पास ना एक दूसरी अप्रोच भी है, मेरे पास ना एक दूसरी अप्रोच भी है। देखो वो दिखाता हूं आपको मैं। हरे से करेंगे इसको ना, केसरिया के बाद हरा, और व्हाइट तो बैकग्राउंड ही है, नीला अपन यूज ले ही चुके हैं, पूरा इंडिया बना के मानेंगे ना। हाँ भाई देखो 1 प्लस साइन ए, देखो अपने पास ना 1 प्लस साइन ए का फॉर्मूला है ही नहीं। अगर फॉर्मूला होता तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों बोलता इसको। हाँ एक परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला आया था, लेकिन मेरे को एक बात पता है, मेरे पास ना 1 प्लस कोस ए का फॉर्मूला है। कुछ क्लिक हुआ। मेरे पास 1 प्लस साइन ए का फॉर्मूला नहीं है, मेरे पास 1 प्लस कोस ए का फॉर्मूला है। कुछ इधर उधर समझ में आया, जो समझ में आया वीडियो पॉज करो एंड ट्राई करो, लेट्स सी मैच करता है कि नहीं करता है। चलो मैं कर देता हूं, क्यों ना इस साइन ए को कोस में कन्वर्ट कर दिया जाए। समझ में आया, फॉर्मूला लगाया जा सकता है क्या, यस लगाया जा सकता है। और क्या बनेगा भाई, 1 प्लस प्लस है तो कोस का ही बनेगा, 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2, उसका हाफ एंगल हुआ कि नहीं हुआ। ये दूसरा फॉर्मूला है इसका, फटाक से हो गया कि नहीं हो गया। सिर्फ लगाएंगे कौन सा, मेथड 1 और मेथड 2 दोनों लगा सकते हो। मेथड 2 मेरे को थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें लिखना कम पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात आसान लगता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने बनाया है, बट मैंने एक दो जगह और देखा था, ये आइडियाज मिले थे मेरे को, कहीं और भी मिले थे, बट काफी प्यारा आइडिया है। 1 प्लस साइन का फॉर्मूला वैसे इन जनरल होता नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, इसको कोस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब सर आप कहोगे कि दोनों याद रख लो, ये तो बस ये तो मैं कहूंगा ही दोनों आने चाहिए, लेकिन अब मन में ये सवाल आएगा कि ये और ये क्या सेम है, क्या ये वाला और ये वाला सेम है। मैं कहूंगा यस भाई सेम है। तो सर कैसे, करके दिखाओ। लो भाई करके दिखा देते हैं। देखो भाई इसमें क्या लिखा हुआ है 2, इसका 4, कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस पाई बाई 4 कोस ए बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 4 साइन ए बाई 2, और इस कोस स्क्वायर था तो होल स्क्वायर चला गया वो, सिंपल। हाँ भाई कोस पाई बाई 4 कितना होता है 45, 1 बाई रूट 2 कोस ए बाई 2 प्लस 1 बाई रूट 2 साइन ए बाई 2 का होल स्क्वायर। आप देखो ये 1 बाई रूट 2 बाहर आके क्या बनेगा, 1 बाई 2 1 बाई 2 2 से कट गया, तो ये क्या बन गया कोस ए प्लस साइन ए, अरे ए बाई 2 ए बाई 2 ए बाई 2 ए बाई 2 का होल स्क्वायर, सिंपल। अब अगर आपको 1 माइनस साइन ए को स्टडी करना है, किसको 1 माइनस साइन ए, तो आप क्या करोगे 1 माइनस कोस 90 माइनस ए, कोस 90 माइनस ए यही होता है, और ये क्या बन गया भाई 2 साइन स्क्वायर 45 माइनस ए। अच्छा एक चीज और, इसको ये भी लिखा जा सकता है क्या, ये जो है वो कोस के अंदर है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर
पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर माइनस ए बाई टू। कोस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। थोड़ा सा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या बन गया, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस ए बाई टू। सिमिलरली वो इधर भी लगाया जा सकता है, साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर करूंगा तो 45 प्लस ए हो जाएगा। तो ये जो मैंने भी आइडिया दिया 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडिया है। तो चलो मैं आपको ना अगली क्लास तक के लिए एक टास्क देके छोड़ता हूं, अगली क्लास में इनके बारे में मैं बात करूंगा। आपको कुछ कुछ सिंप्लीफिकेशन करके लाने हैं। एक तो ये करके लाना है, एक आपको करके लाना है ये, एक आपको करके लाना है ये, और एक करके लाना है आपको ये। इन चारों को आइडिया क्या है, 1 प्लस कोस का फॉर्मूला, साइन 2a का फॉर्मूला, मतलब ए में लेके आना है इन सबको। किस में लेके आना है, ए में। यहां पे आप परफेक्ट स्क्वायर भी लगा सकते हो, और वो जो अभी अपन ने साइन को कोस में कन्वर्ट करने वाला वो भी लगा सकते हो। तो इनको करके लाना, और अगली क्लास में मैं इनको बताऊंगा। आप कमेंट में बता भी सकते हो इनकी क्या क्या वैल्यू आ रही है। मैं नंबरिंग दे देता हूं, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4। आप ऐसे बता सकते हो, फर्स्ट का आएगा तो वो 10a आएगा, दूसरे का आएगा तो कोटे आएगा, जो भी ऐसा है आप चाहो तो ऐसे बता सकते हो। इनको करके लाना, अगली क्लास में अपन इनके बारे में थोड़ी और बात करेंगे। और अगले लेक्चर का पहले बता देता हूं, चौथे लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ स्पेशल एंगल्स, साइन 15 की वैल्यू, कोस 15 की वैल्यू, साइन 18 की वैल्यू, साइन 22.5 22.5 की वैल्यू, ये सब देखेंगे। और 7.25 की वैल्यू भी निकालेंगे अपन, याद नहीं करनी होगी बट निकालेंगे। तो ये सारी वैल्यूज निकालने का काम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगला वीडियो कंप्लीटली स्पेशल एंगल वैल्यूज को जो याद रखनी है उसके बारे में आएगा। ओके, थैंक यू।